तो इस समय की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, यूक्रेन रूस युद्ध से इस वक्त की जुड़ी खबर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर भारत ने वोट नहीं किया है। प्रस्ताव के पक्ष में 11 और विपक्ष में 1 वोट पड़ा। भारत, चीन और यूएई ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। आपके चैनल एबीपी न्यूज ने पूरी रात इस वोटिंग से जुड़ी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाई। बैठक में बहस के दौरान अमेरिका ने रूसी हमले की निंदा करते हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर बैन लगाने की बात कही, तो ब्रिटेन ने आरोप लगाया कि रूसी टैंक आम लोगों को कुचल रहे हैं। लेकिन भारत ने बेहद संतुलित रुख अपनाते हुए सभी विवादों और मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश की, उस पर जोर दिया। तो इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहले कूटनीति फेल हुई। रूस अमेरिका दोनों ने भारत से समर्थन मांगा था। और देखिए यूएनएससी में क्या कुछ हुआ, किसकी तरफ से क्या कहा गया, पूरी बात लगातार हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं। लेकिन अब आगे का रुख क्या हो सकता है, ये पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मधु भाटिया झा इस वक्त शिकागो से हमारे साथ जुड़ गई हैं। मधु, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, यूएनएससी की बैठक में जिस तरीके से वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद जो कुछ हुआ है, अब उसको हम कैसे जोड़कर देखें आने वाले भविष्य के घटनाक्रम से, और अभी क्या रुख होगा आगे? जी, यूएनएससी में जो वोटिंग हुई उसमें ये तो साफ था कि ये रेजोल्यूशन सिर्फ एक औपचारिकता है, क्योंकि रूस एक मेंबर है जो वीटो करने वाला था और ये पहले से ही बात पता थी। तो जब वीटो पावर इस्तेमाल होगी तो ये रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। लेकिन अमेरिका की कोशिश थी और पश्चिमी देशों की कोशिश थी कि इसमें रेजोल्यूशन को यूएनएससी में लाने के बाद किसी तरह ये दिखाया जाए कि रूस बिल्कुल ही अलग थलग पड़ गया है और सारे जो वोट हैं वो पक्ष में है आएंगे अमेरिका के। लेकिन भारत ने, चाइना ने और यूएई ने इस पे एब्सटेन किया। कोशिश बहुत की थी रूस ने कि भारत उनका पक्ष लेगा, और अमेरिका ने भी कोशिश की थी कि भारत न्यूट्रल नहीं रहेगा और एक पक्ष स्ट्रांग रखेगा। लेकिन भारत ने अपनी पोजीशन साफ करके इस बार भी यही कहा कि वो न्यूट्रल ही रहेगा और वो एब्सटेन करेगा इस वोटिंग से। अब इसके बाद अगला कदम यही है कि जनरल असेंबली में इस रेजोल्यूशन को वापस लाया जाएगा। अमेरिका और पश्चिमी देश पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जनरल असेंबली में या इन टेबल्स पर औपचारिक तौर पर रूस को एक तरह से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की तरह या अलग उनको रखने का दिखाया जा सके। तो जनरल असेंबली में 193 मेंबर स्टेट्स हैं जिनमें सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत है ये रेजोल्यूशन को पास होने की। लेकिन ये जनरल असेंबली में कब रेजोल्यूशन लाया जाएगा इस पर अभी टाइमलाइन क्लियर नहीं है। लेकिन ये अगला कदम होगा रूस को पनिश करने के लिए और उसको इकोनॉमिक सैंक्शंस के अलावा जिम्मेदारी उठाने के लिए जो यूक्रेन पर उन्होंने आक्रामक हमला किया है। ठीक है मधु, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, भारत का जो स्टैंड रहा, एब्सटेन किया वोटिंग से भारत ने। सवाल यह है कि रूस और अमेरिका दोनों ही उम्मीद कर रहे थे कि भारत उनके पक्ष में वोटिंग करेगा, लेकिन क्योंकि भारत की एक अलग छवि है पूरी दुनिया में और ज्यादातर देशों से अच्छे संबंध है भारत के, ऐसे में ये जो कदम उठाया गया है इसके मायने कैसे देखें, डिकोड कैसे करें इसको? ये तो साफ है कि भारत के लिए रूस का साथ लेना या अमेरिका का साथ लेना बहुत ही मुश्किल है। दोनों के साथ पिछले कुछ सालों में भारत ने अपने रिश्ते काफी मजबूत किए हैं। अब ऐसे में यूक्रेन के मसले पर जो भारत को सीधी तरह से अफेक्ट नहीं करता है, जिसमें भारत का डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है, उसमें किसी भी एक सुपर पावर के साथ दुश्मनी मोल लेना ये भारत के इंटरेस्ट में नहीं है, भारत के हित में नहीं है। तो ये भारत ने साफ किया कि इस समय वो ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि वो किसी भी पक्ष की साइड लेगा, क्योंकि फिलहाल रूस के साथ जाना यानी अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को कमजोर करना है, या फिर अमेरिका का साथ लेना यानी रूस के साथ जो डिफेंस टाइज हैं भारत के, उनके ऊपर सवाल खड़ा करना है। तो ऐसे में सबसे बेहतर विकल्प भारत के लिए यही था कि वो एब्सटेन रखे और दोनों देशों के साथ अपनी दोस्ती को फिलहाल कायम रखे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी का। इस समय बात करते हैं रूस यूक्रेन में 2 दिनों से जारी भीषण जंग में आज तीसरे दिन भी हो सकती है बमबारी, क्योंकि कीव के भीतर तक घुस चुकी है रूसी फौज। कीव के भीतर से दाखिल होकर रूस सड़कों पर लगातार सायरन बज रहे हैं। कीव में दाखिल होकर रूस राष्ट्रपति जेलेंस्की पर सरेंडर करने का दबाव बना रहा है, लेकिन जेलेंस्की बातचीत का ऑफर दे रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने बीती रात जेलेंस्की से करीब आधे घंटे तक फोन पर बातचीत की और जंग में साथ देने के अलावा यूक्रेन को हर संभव मदद का वादा भी किया। चाहे जो बाइडेन हो या ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन,
सभी पुतिन के खिलाफ एक से बढ़कर कड़वी बातें कह रही है, लेकिन पुतिन अपनी एक्शन पर कायम है। देखिए, लगातार यूक्रेन पर हमले का लाइव अपडेट भी हम आपको बता रहे हैं। कीव के अलग अलग शहरों की तस्वीरें भी, कीव के अलग अलग इलाकों की और साथ ही साथ यूक्रेन के अलग अलग शहरों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन पर जहां भीषण हमला कर रहा है रूस, हर ओर से कहीं पर मिसाइल अटैक हुआ है और मिसाइल अटैक के बाद कहीं पर तबाह हुई इमारतें हैं, बम बरसाते विमान नजर आ रहे हैं रातों को। कीव में रह रहकर एयर रेड सायरन बज रहे हैं और टैंक नजर आ रहे हैं जहां तहां गोला दागते हुए। लोग दहशत में हैं, किसी तरीके से कीव छोड़कर निकलना चाहते हैं, हर उस इलाके को छोड़कर निकलना चाहते हैं जहां पर रूसी सेना के हमले बहुत ज्यादा हो रहे हैं। चारों ओर हाहाकार है और खास करके कीव से निकलने वाली सड़कों पर ट्रैफिक जैम जैसी स्थिति है। लोग किसी तरह चाहते हैं कि वो यूक्रेन छोड़कर किसी और जगह पर पहुंच जाए। लाखों लोग अब तक बेघर हो गए। तो इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, कीव में रूस ने तबाही मचाना तेज कर दिया है। हमले के तीसरे दिन 5 धमाकों से पूरी राजधानी दहल गई। आपको भी दिखाते हैं, इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कीव में रूस ने तबाही मचाना तेज कर दिया है। रूसी सेना ने किए 5 बम धमाके। तो इस समय की बड़ी खबर आपको बता रही है। बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। कीव में देखिए लगातार एक के बाद एक धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं और इस वक्त जो बड़ा अपडेट मिल रहा है, रूसी सेना ने अपने हमलों को और तेज कर दिया है। रशियन इन्वेजन के बाद जिस तरह से लगातार विश्व बिरादरी विरोध कर रही थी कि इस युद्ध को खत्म किया जाए, रशियन सेना वहां से हटे, लेकिन उसके बावजूद रूस अपने रुख पर कायम है और अब कीव में, राजधानी कीव में, यूक्रेन की जो राजधानी है, वहां पर पूरी रात धमाकों की आवाज सुनाई देती रही। एक के बाद एक 5 धमाके सुने गए। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कीव में एक के बाद एक 5 भीषण धमाके और धमाकों के बाद किस तरह का मंजर नजर आ रहा है अलग अलग जगहों पर, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी की पूरी बिल्डिंग, अपार्टमेंट्स तबाह हो गए हैं। लोग घरों को छोड़कर एक तरीके से कहा जाए अपनी जान बचाने के लिए भाग गए हैं, किसी तरह खुद को सुरक्षित रख पाए और जहां तहां कोशिश यही हो रही है कि अपने आप को सुरक्षित रखा जाए। तस्वीरें देखिए, जो सामान समेट सकते हैं वो लेकर लोग अपने घरों से निकल गए हैं और कैसे भी कोशिश ये है कि किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाए ताकि ये जो हवाई हमले लगातार हो रहे हैं, ये जो मिसाइल्स आ रही हैं, मिसाइल की वजह से जो नुकसान हो रहा है, जो जान पर बनी है, उससे वो बच पाए। तस्वीर देखिए किस तरह से मिसाइल हमले के बाद ये तस्वीरें हैं। पूरा का पूरा अपार्टमेंट तबाह होता हुआ नजर आ रहा है और एक के बाद एक कीव में भीषण धमाके। वॉर जोन से हर तस्वीर, हर अपडेट लगातार सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं और राजधानी कीव में हालात बहुत बदतर बने हुए हैं। लोग जहां पर हैं किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर लोग अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में इस वक्त छुपे हुए हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक बंकर की तरह काम कर रहा है, उनको एक लेवल तक सुरक्षा जरूर दे रहा है, लेकिन लोग फिर भी, सबकी कोशिश यही है कि किसी तरह कीव छोड़कर हम निकल जाएं ताकि हम सुरक्षित हो पाए, क्योंकि फिलहाल ये हालात संभलते नजर आ रहे हैं। बात करें यूएनएससी की तरफ से बार बार रूस पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन रूस अपने रुख पर बिल्कुल स्पष्ट है, कायम है। कल रूस की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि वहां की सेना राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का तख्ता पलट करे तभी कोई बातचीत हो सकती है, लेकिन राष्ट्रपति अपने रुख पर कायम है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।